केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण केंद्रीय बजट 2023-24 पेश कर चुकी हैं। इस बजट में महिलाओं, युवाओं और वरिष्ठ नागरिकों के लिए कई ऐलान किए गए हैं। इस बार सबसे बड़ी बात ये रही कि 9 साल बाद टैक्स स्लैब में बदलाव की घोषणा की गई है। निर्मला सीतारमण ने कहा है कि यह अमृतकाल का पहला बजट है। बजट के दौरान वित्त मंत्री ने टैक्स स्लैब को लेकर एक बड़ा ऐलान किया है। आयकर छूट 5 लाख से बढ़ाकर 7 लाख कर दी गई है। वहीं सालाना कमाई के अनुसार भी कर की दरों में बदलाव कर दिया गया है। हालांकि यह बदलाव नई टैक्स व्यवस्था में किया गया है, यानी जो लोग नई कर व्यवस्था को चुनेंगे बस उन्हीं को ये छूट मिलेगी। जो लोग पुरानी टैक्स व्यवस्था के तहत डिडक्शन क्लेम करते हैं उन्हें 7 लाख तक की इनकम पर टैक्स छूट का फायदा नहीं मिलेगा। इनकम टैक्स की नई दरों के अनुसार 3 लाख तक सालाना कमाई पर अब कोई टैक्स नहीं देना होगा। वहीं 3 से 6 लाख सालाना कमाई पर 5%, 6 से 9 लाख सालाना कमाई पर 10%, 9 से 12 लाख कमाई पर 15%, 12 से 15 लाख कमाई पर 20% और 15 से ज्यादा लाख कमाई पर 30% टैक्स वसूला जाएगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि 3 करोड़ रुपए के टर्नओवर वाले माइक्रो उद्योग को कर में छूट दी जाएगी। मालूम हो कि नई टैक्स व्यवस्था को केंद्र सरकार ने 1 अप्रैल 2020 को लागू किया था। नई टैक्स व्यवस्था में नए टैक्स स्लैब बनाए गए थे, लेकिन इनकम टैक्स में मिलने वाले सारे डिडक्शन और छूट खत्म कर दिए गए थे। 2020 में आई नई टैक्स व्यवस्था में 7 इनकम स्लैब बनाए गए थे, जिसके अनुसार जिनकी सालाना आय 2.5 लाख तक है उन्हें टैक्स नहीं देना पड़ता था। जिनकी आय 2.5 लाख से 5 लाख तक है उन्हें 5% और जिनकी आय सालाना 5 लाख से 7.5 लाख तक है उन्हें 10% टैक्स देना होता था, जबकि 7.5 से 10 लाख तक की सालाना आय पर 15% इनकम टैक्स देना पड़ता था। 12.5 लाख से 15 लाख सालाना कमाई पर 25% और 15 लाख से ज्यादा कमाई पर 30% टैक्स देना पड़ता था। सरकार 2020 में जो नई टैक्स व्यवस्था लाई थी उसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन, HRA और LTA जैसी सारी टैक्स छूट खत्म कर दी गई थी। इसके अलावा 80C के तहत EPF, LIP, स्कूल फीस, PPF, होम लोन रीपेमेंट, ELSS में मिलने वाली टैक्स छूट भी नहीं मिलती है। एक्सपर्ट्स की माने तो 7 करोड़ टैक्स पेयर्स में से सिर्फ 5 लाख करोड़ लोगों ने ही नई टैक्स व्यवस्था को चुना था, लेकिन अब टैक्स स्लैब में बदलाव करने के बाद शायद इसमें लोगों की दिलचस्पी बढ़ेगी। जो लोग PPF, NPS जैसी स्कीमों में निवेश नहीं करना चाहते हैं और तमाम डिडक्शन क्लेम नहीं करना चाहते हैं, उनके लिए भी नई टैक्स सिस्टम ज्यादा बेहतर है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।